हेलो दोस्तों, फिर आपको आज क्लासेज में हम 9.1 जो स्टार्ट किए थे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, उसमें हम 9 तक कंप्लीट कर लिए थे। अभी हम देखेंगे 10 नंबर। तो 10 नंबर देखने से पहले आपको हमारे चैनल पर अगर जो नई बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि जो भी न्यू वीडियो डालूं आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ते जाना है और उस प्रकार से आपको लिखते जाना है। तो चलिए हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 10 नंबर कितना नंबर बनाएंगे? तो 10 नंबर। तो 10 नंबर आपको लिख देना है। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है एक 80 मीटर चौड़े सड़क 80 मीटर चौड़े सड़क के दोनों ओर आने आमने सामने, यानी जो 80 मीटर का जो सड़क है वो आमने और सामने का दोनों का लंबाई लंबाई वाले दो खंभे, आपको दो खंभा पहले बना लेना है। दो खंभे लगे हुए हैं तो आपको एक सड़क बना लेना है। चलिए हम सड़क बना लिए और दो खंभा है तो दो खंभा बना लिए, दोनों खंभा बना लिए। उसके बाद क्या बोल रहा है? उसके बाद बोल रहा है इन दोनों खंभों के बीच, यानी ये जो खंभा दोनों है इसके बीच से सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री, और ये जो खंभा है इसके बीच से यानी एक कोण बनता है जो क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री का है। तो इसके बीच से बनता है, तो इसके बीच से बनेगा तो इस जगह पे बनेगा। थोड़ा सीधा करके खींच देते हैं तो इस जगह पे बनेगा, और दूसरा जो बनेगा इस जगह पे बनेगा। तो आपको कर देना है। तो क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है तो 60 डिग्री और 30 डिग्री, इसको 60 डिग्री कर देते हैं, इसको 30 डिग्री कर देते हैं। ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन? उसके बाद बोल रहा है खंभों की यानी ऊंचाई और खंभों की बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी ये जो खंभा का दूरी है ये बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, और ऊंचाई बोल रहा है। सबसे पहले आपको नाम दे देना है ए बी सी डी, ए बी सी डी, इसको कर देना है ई। सबके नाम दे दिए। उसके बाद आपको त्रिभुज में चलना है। चलिए हम त्रिभुज में चलते हैं। त्रिभुज किस में चलना है? ए बी ई में, यानी ए बी ई, यानी इस त्रिभुज में हम चलेंगे। ए बी ई इसमें हम चलेंगे, इतना आपको लिख लेना है। उसके बाद ए बी बटे बी ई, तो बी ई हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? यानी लंबटे आधार। तो लंबटे आधार किसका हो गया? tan का। tan तो लिख देते हैं tan 60 डिग्री बराबर क्या मान लिए? अभी तक तो कुछ नहीं माने हैं, इसको h मान लेते हैं। h, इसको h, इसको h, इसको x। ठीक, आप भी मान सकते हैं। तो h बटे x, tan 60 डिग्री का मान √3 बराबर h बटे x। तो इसको गुना कर देते हैं,
√3 x बराबर h, ये हो जाएगा। इतना कर देना है, या आपको इसी जगह पे समीकरण फर्स्ट कर देना है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, x बराबर h बट्टे √3 समीकरण फर्स्ट। चलिए हम यहाँ पे कर देते हैं समीकरण फर्स्ट, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद फिर आपको चलना है, अब लिख करके, अब किस में चलना है, दूसरे वाले में, DEC में। तो लिख देते हैं CDE, माने CDE, इस त्रिभुज में हम चले गए, इसमें चलना है। तो चलिए हम चले जाते हैं। तो लिख देते हैं पहले h बट्टे x, इसको भी हम h मान सकते हैं, h, क्योंकि ये भी ऊंचाई तो हमको नहीं मालूम है। तो लिख देना है h बट्टे x, तो h बट्टे x कर देना है। और एक चीज इसमें दिया हुआ है 80 मीटर चौड़ा, यानी जो है ये 80 मीटर चौड़ा है, 80 मीटर सड़क चौड़ा है। तो अब आपको लिख देना है आधार बट्टे लंब बट्टे आधार हो जाएगा। तो लंब और आधार लिख देते हैं DC बट्टे EC लिख दिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ tan हो जाएगा। तो tan कितना, 30 डिग्री का, tan 30 डिग्री का मान हो जाता है 1/√3। आपको मान नहीं मालूम है तो आप हमारे 8.1 का प्ले लिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। तो उसमें आपको हम सिंपल तरीका से आपको समझा करके बतलाया हूँ कैसे आपको मान याद करना है। तो ये हो जाएगा h बट्टे 80 माइनस x हो जाएगा ना, 80 माइनस x हो जाएगा ना ये, क्योंकि इसको हमने x माने हैं तो ये माइनस में चला जाएगा ना। तो 80 माइनस x, अब हम कोना कोनी गुना कर देते हैं। चलिए हम कोना कोनी पहले हम गुना कर देते हैं। सबसे पहले आपको गुना कर देना है। तो √3h बराबर 80 माइनस x, ये आपको कर देना है। उसके बाद लिख देना है h बराबर लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे x बराबर 80 और ये हो जाएगा बटे में, आप इसको कर सकते हैं, इसको आप बटे में कर सकते हैं, या एक लाइन लिख देते हैं आपको h बराबर 80 माइनस x, और ये हो जाएगा, ऐसे छोड़ दीजिए, आपको इधर ले आते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। चलिए आपको कर देते हैं h बराबर 80 माइनस x बटे √3, ये आपको कर देना है। उसके बाद आपको करना क्या है, इसको इधर ले आना है। तो चलिए हम ले आते हैं। तो हो जाएगा h बटे √3, और ये ऊपर है तो ये ऊपरी रह जाएगा, तो इसको ले आते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, या यहाँ पे गुना 80 हो गया, और बराबर x, इतना आपको लिख देना है। उसके बाद इस जगह पर से हम बना देते हैं। तो आपको इतना कर देना है। इतना करने के बाद आपको लिख देना है x बराबर 80 गुना h बट्टे
√3 ये आपको कर देना है। ये करने के बाद आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ पे बौख गए हो तो आपको एक चीज जरूर कर लेना है। चलिए हम कर लेते हैं। तो आप अगर बौख गए हो तो बौखेंगे नहीं, तो आपको लिख देना है √3h। √3h लिख दिए। √3h लिखने के बाद x का मान हम पहले से मालूम किए हैं, क्या है, h बट्टे ये गुणाम हो जाएगा ना, ये गुणाम हो जाएगा h बट्टे दिया हुआ है h बट्टे √3, तो h बट्टे √3 कर देना है। उसके बाद अब आपको समझ में आ गया होगा कि h बट्टे √3 कहाँ से आया। तो आपको इस जगह पे क्या कर देना है, 3√3h इस तरह से आपको कर देना है। उसके बाद अब आपको निकाल लेना है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, √3h तो कर लेते हैं, हो जाएगा √3h हो जाएगा। उसके बाद आपको गुना कर लेना है। चलिए हम गुना कर लेते हैं। √3h और गुने √3, ये इस साइड आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो √3 और h जो है वो नीचे चले जाएगा या ऊपर भी रह सकता है, क्योंकि √3h और √3h बट्टे √3 बराबर 80 हो जाएगा। उसके बाद अब आपको निकाल लेना है। तो ये हो जाएगा, √3 को गुना करेंगे तो 3h बट्टे √3 हो जाएगा इतना। अब आपको h प्लस h न हो जाएगा, ये जो h डबल h है तो h हो जाएगा ना, तो h को जोड़ेंगे तो 1h हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। ये 4 प्लस h बट्टे √3, ये प्लस नहीं होगा, इससे गुना हो जाएगा, तो ये गुना में हो जाएगा ना। h जो है ये गुना में हो जाएगा, h बराबर 80 है तो 80 हो जाएगा। उसके बाद आपको कोना कोनी गुना कर देना है। चलिए हम गुना कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4h बराबर 80 √3 ये हो जाएगा। उसके बाद आपको निकाल लेना है h बराबर 80 √3 बटे 4, तो 4 दूना 8, तो 20 हो जाएगा। चलिए h बराबर 20 √3 यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको एक चीज और लिखना है, तो चलिए हम बुक रख देते हैं। बुक रख करके आपको बतला देते हैं एक चीज क्या रखना है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, तो यहाँ लिख देना है समीकरण फर्स्ट। तो समीकरण फर्स्ट से हम चलते हैं। लिखना है समीकरण एक से आपको चलना है, क्योंकि एक का जो मान है वो दिया हुआ है। हमारा जो मान निकल गया है वो हम बैठा देते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, x बराबर h बट्टे √3 दिया हुआ है। अब आपको x बराबर x का मान मालूम करना है, तो h का मान कितना आ गया, 20 √3 बट्टे √3, तो √3 और √3 कट जाएगा, कितना आ गया, 20 आ गया। x का मान 20 आ गया, x का मान 20 मीटर आ गया।
ये आपका एक जो लंबाई पूछ रहा था वो लंबाई हो गया। उसके बाद आपको EC इस जगह पे बना देते हैं, EC करके निकाल लेना है। 80 माइनस 20 आपका जो आया है वो 20 आया है, तो आपको कर देना है। जैसे आप समीकरण 2 से ले सकते हैं, समीकरण 2 से, तो समीकरण आपको 2 लिख देना है। तो चलिए 80 माइनस x, तो 80 और x का मान मालूम हो गया 20, तो 20 कर देना है। तो 80 में से 20 गया 60 मीटर। ये आपका एक आंसर हो गया। तो अब आपको लिख देना है दोनों खंभों की ऊंचाई लिख देना है। चलिए हम लिख देते हैं, दोनों खंभों की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई कितना निकल गया, ऊंचाई आपका 20 रूट 3 आ सकता है, तो 20 रूट 3 कर देना है। चलिए हम 20 रूट 3 कर देते हैं, 20 रूट 3 मीटर, तो कर देते हैं 20 रूट 3 मीटर। आपका आंसर आ गया 20 रूट 3 मीटर। उसके बाद आपको खंभा की जो दूरी है वो लिख देना है। चलिए लिख देते हैं, खंभे की क्या चीज निकालना है, खंभे की बिंदु की दूरी, यानी बिंदु का जो दूरी है वो आपको निकालना है। तो लिख देते हैं खंभे की बिंदु का दूरी, बिंदु का दूरी कितना निकल गया, बिंदु का दूरी कितना निकल गया 20 मीटर। 20 मीटर जो निकला था यहाँ रूट थ्री को काट करके, और ये आपका एक आंसर हुआ था। तो आपको वो लिख देना है, 20 मीटर जो आया वो लिख देना है। तो ये कितना आया, दूरी कितना निकला, एक का निकला 20 मीटर और दूसरे का कितना निकल गया 60 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप बना पाइएगा। तो आपको इस तरह से आपको बना लेना है। उम्मीद करता हूं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर जरूर कर दे और कमेंट करके बतलाएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।